जय श्री राम भक्तों। आइए हम श्री रामचरितमानस अमृतमयी कथा का आनंद लेते हैं। हे भक्तों, वैसे तो भगवान की कथा टूटी फूटी कैसे भी कोई कर रहा हो तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ हमें कथा का आनंद लेना चाहिए। तो भक्तों, मैंने यहाँ तक दोए तक पढ़ दिया है रामचरितमानस, क्योंकि उसमें संस्कृत है। मेरे से संस्कृत ज़्यादा अच्छी बोली नहीं जाती, पढ़ तो लेती हूँ पर इतना अच्छा नहीं पढ़ा जाता, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। भक्तों, आइए हम श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र सुनते हैं कि उन्होंने धरती पर आकर हमारे लिए क्या क्या उपदेश दिए हैं। अगर हम भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलें तो हमारा जीवन संभल जाएगा। इस रामचरितमानस में ये समझ लो, ये रामचरितमानस अमृत है, हमारे लिए अमृत है। इससे हमारा ये जीवन भी और वो जीवन भी सब सुधर जाता है। हमें जीना आ जाता है कि हम कैसे जिएं, कैसे ना जिएं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और भक्तों, मेरा ये चैनल भजनों का है। आज मैं पहली बार इस चैनल पर श्री रामचरितमानस अमृतमयी कथा का वर्णन कर रही हूँ, इस पर डाल रही हूँ यूट्यूब पर। अगर आपको मेरे भजन अच्छे लगें तो कमेंट करना कि आपको मेरे भजन अच्छे लगते हैं या मेरी रामचरितमानस का पाठ अच्छा लगता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना भक्तों। आपका जिसके लिए कमेंट आएगा मैं वो ही डालूंगी। आइए हम शुरू करते हैं। पहले हमें सभी देवताओं का आह्वान करना चाहिए, सभी को नमस्कार करना चाहिए। साई नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री मापत महादेवे नमः। ओम श्री जानकी माताए नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री भरत भैयाय नमः। ओम श्री लक्ष्मण भैयाय नमः। ओम श्री शत्रुघ्न भैयाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। बोल श्री चंद्र की जय। बोल सीता मैया की जय। बोल हनुमान लाला की जय। जथा स्वजन अंज द्रग साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखत शैलवन भूतल भूर निधान। मंगल गगन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद सांबारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जैसे सिद्धांत जनों नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमित द्रग दोष विमंजन। तई कर विमल विवेक विलोचन वरनहु रामचरित बहुमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्जन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अज्जन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्बल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम
चरित्र का वर्णन करता हूँ। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारे जो गुरु होते हैं वो हम जैसे हम आँखों में काजल लगाते हैं उससे हमारा कचरा निकल जाता है, वैसे ही हमारे गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं जिससे हमारे सारे दोष मिट जाते हैं। भगवान की कथा का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। क्या कह रहे हैं आप, आइए सुनते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संदेह को हरने वाले हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो हमें बताते हैं। और फिर तुलसीदास जी संतों की समाज को प्रणाम कर रहे हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, बदनीय जेहि जग जस पावा। जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और भी निरस है, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी निरस होती है, संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थान को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संत जन दूसरों के दोषों को मिटाते हैं, वो खुद कष्ट झेल लेते हैं पर दूसरों को सुख देते हैं, इसलिए ही तो वो वंदनीय हैं। कवि कहते हैं, जो दूसरों के दुखों को दूर करता है, खुद दुख सहकर भी दूसरों के दुखों को दूर करता है, वो ही वंदनीय होता है। भगवान मतलब इस कथा के माध्यम से भगवान ने हमें सीख दी है कि जो दूसरों के दुखों को दूर करता है और अपने को दुख में डालता है दूसरों के लिए, वो वंदनीय होता है। आइए आगे सुनते हैं भगवान क्या सीख दी है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सर धारा, सरसहि ब्रहा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रहा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। संत जहाँ संत मिल जाए वहाँ समझो कि सभी तीर्थ आ गए। संत चलते फिरते तीर्थ हैं, वो प्रयागराज हैं, कवि कह रहे हैं, ये तो सच है। जहाँ भक्त संत आते हैं
वहाँ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वहीं रहो। मेरा तो बहुत मन लगता है संतों की संगत में। विधि सेद माया कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदन भरणी। हरे हरे कथा विराजत वैनी, सुनत सकल मुर मंगल दैनी। विधि और देश यह करो और यह न करो, रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। विधि निमेष और निमेष यह करो और यह न करो, रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। भगवान की कथा यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणी, भगवान की कथाएं त्रिवेणी जमुना जी गंगा जी सब है, आनंद देने वाली और कल्याण करने वाली हैं। कलयुग में हमें भगवान की कथा ही पार लगाएंगी हमारा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और सुकर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज जी में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म और जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और सुकर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। पर मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो अपने धर्म पर अपने धर्म में जो अटल विश्वास रखता है वो अक्षय वट है, और सुकर्म ही उस तीर्थ का समाज है। मतलब अच्छे कर्म ही तीर्थ हैं और धर्म ही अक्षय वट है। तीर्थ राज का समाज मतलब अच्छे कर्म, जो अच्छे कर्म करता है वो ही संतों का समाज है। संत वो नहीं होते हैं जो कपड़ों को रंग लेते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, अपने धर्म पर अटल रहते हैं, वो ही संत हैं। वो हमें कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी देश में मिल सकते हैं, सहज में मिल सकते हैं, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राहु, दे संद फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थ राज अलौकिक और अखंडनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो संतों के संगत करता है ना, उससे संत ऐसी वो ज्ञान देते हैं, मतलब ऐसी वो देते हैं उसे, अगर वो उनकी बात मानता है तो उसे तत्काल ही फल मिल जाता है। सुन बोल सियापत रामचंद्र भगवान की, बोल सियापत रामचंद्र भगवान की जय। आइए भक्तों, हम श्री रामचरितमानस अमृतमयी कथा में अपने जीवन को कृतार्थ बनाते हैं। आइए सुनते हैं। हमने कल यहाँ तक सुना कि संतों के बारे में सुना कि संत चलते फिरते तीर्थ हैं, और उनके संग से हमें सहज ही में हमें सब कुछ मिल जाता है। आइए हम सुनते हैं दुआ नंबर 2।
सुन समझई जन मुदित मन, मन जही अति अनुराग। लहहि चारे फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। देखो वो ही है कि जो हम संतों की मतलब असली संत होते हैं, ये नहीं कि तुम हर किसी पर भरोसा कर लो। जो असली संत होते हैं, जो अपने धर्म पर टिके रहते हैं, अपनी बात पर टिके रहते हैं और अच्छे काम करते हैं, चाहे वो गृहस्थी में हो, यहाँ साधु रूप भेष में हो, चाहे कहीं में हो, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो सकता है, वही संत हैं। ऐसे संतों की बातों को हम प्रश्न मन से मतलब खुशी मन से सुनते हैं और समझते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उन पर ध्यान देते हैं और प्रेम से उनमें गोते लगाते हैं, तो हमारा शरीर, हम इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों से के फल पा जाते हैं। मतलब हम इस शरीर के रहते हुए ही सब कुछ कर जाते हैं। हमें धर्म चाहिए तो धर्म मिल जाता है, धन चाहिए, अर्थ मतलब धन चाहिए तो धन भी मिल जाता है। काम मोक्ष, काम तो जानते हैं वासना, और मोक्ष, और अगर मोक्ष चाहिए तो मोक्ष भी मिल जाता है। मतलब जो हम सच्चे संतों की संगत करते हैं तो हमें मन वांछित फल मिलता है। मंजन फल पेखिक तत्काला, काक होई पिक वकहूँ मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, संत संगत महिमा नहीं होई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संगत में पढ़ के जो बुरे लोग हैं वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। मतलब कौए कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस बन जाते हैं संतों की संगत करके। वाल्मीकि नारद गट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से मतलब अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चरने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव जंतु हैं इस धरती पर आकाश में जहाँ कहीं भी हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं और अगस्त्य जी कहते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। मत कीरत गत भूत भलाई, जब जई जतन जहाँ जई पाई। जो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से अगस्त्य जी, नारद जी और
वाल्मीकि जी कह रहे हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने कहा है कि आकाश पर उड़ने वाले, धरती पर चरने वाले, जड़ और चेतन जितने भी जीव जंतु हैं, जिनको भी कभी कोई बड़ाई मिलती है, वो सत्संग की वजह से मिलती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मूद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संग गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्ध प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। देखिए भक्तों, ये बात सही है। सत्संग के बिना कोई अच्छा नहीं हो सकता, न कोई ज्ञानी हो सकता। बिना सत्संग के हम कुछ नहीं कर सकते। और हमें सत्संग बिना भगवान की कृपा के मिलता भी नहीं है सहज में। और मान लो, मिलना इससे नहीं कहते हैं कि हम सत्संग में गए, कहीं कथा हो रही है हम चले गए, जाने से नहीं है कि हमारा शरीर चला गया। उस सत्संग में हमें आनंद ना आए, हम अपने आप को भूल नहीं जाएं, उससे उसी को जाना कहते हैं जहाँ हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। हमें इतना अच्छा लगता है कि हमें आने का मन नहीं करता, उसी को हम भगवान की कृपा कहते हैं, जाने को नहीं। और कहीं सत्संग में से हम कुछ अपने आप को बदल कर आए तो माने कि हम पर भगवान की कृपा हुई है। नहीं तो लोग जाते हैं टाइम पास करने के, बहुत तो जाते नहीं है, जाते हैं तो टाइम पास करने के लिए जाते हैं, उनमें कोई मतलब बदलाव नहीं होता है सत्संग का, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा नहीं है। सट सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुदात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फन मन सब निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मड़ी के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुष्ट से दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाता है। कभी देव योग से सज्जन लोग कुसंगति में पड़ जाएं तो उन पर कुसंगति का कोई असर नहीं पड़ता। वो जैसे सांप के संग से मणि चमकती है ना, सर्प का कोई असर नहीं पड़ता मणि पर, उसी तरह संतों पर दुष्टों का कोई असर नहीं पड़ता। वेद हर हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक वनिक मन गुण गण जैसे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मड़ियों का गुण समूह नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु
शिव कवि और पंडित भी संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। कहीं तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहीं सब्जी बेचने वाला मड़ियों का गुण समूह कर सकता है। बोल सियापत रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो तहाँ तहाँ करो प्रस्थान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम।